में से बहुत लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे होगे, तुम शायद अभी स्कूल या कॉलेज में होगे एंड तुम्हें ऐसा लगता होगा कि एक बार जब मैं बड़ा हो जाऊं और मेरी कॉलेज प्लेसमेंट से 25 लाख पर एनम की जॉब लग जाए, फिर मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, एक कार खरीदूंगा, मेरा अपना एक फ्लैट होगा 3 BHK, एक रूम में मैं अपना प्ले स्टेशन और एक गेमिंग कंप्यूटर रखूंगा, दूसरे रूम में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी और तीसरे रूम में मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। आज जो मेरे मम्मी पापा मुझे ताना देते हैं एंड जो भी मैं बोलता हूँ वो मुझे नहीं दिलाते, वो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें मैं खुद के पैसों से खरीदूंगा एंड फिर उनको पता चलेगा पहले से कर रहा था हसल जब पापा को लगता था बेटा ना समझ है। कॉलेज से निकलने के बाद जब मेरी पहली जॉब लगी तो मैं भी ऐसा ही सोचता था कि अब तो मेरी लाइफ सेट होने वाली है। हालांकि मेरी सैलरी 3 लाख पर एनम थी, बट फ्री की कॉफी, माल बंदिया और शीशे वाली बिल्डिंग देखकर मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक था। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे समझ आ गया कि दैट जॉब इज अ स्कैम और मैं रैट रेस में फंस चुका हूँ। मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुम्हें अपना जॉब एक्सपीरियंस एंड द रीजंस व्हाई आई हेट माय जॉब। इन कंपनीज ने फिगर आउट कर लिया है कि तुम्हें कितने ही पैसे देने हैं कि तुम अपना रेंट पे कर लो, राशन खरीद लो, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब बेसिक नेसेसिटीज पूरे करने के बाद तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इन शॉर्ट, अपने एम्प्लॉयर से पैसे लेकर अपने लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर कर देना, दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ जॉब। अपनी बेसिक नीड्स पे पैसे खर्च करने के बाद जो तुम्हारे पैसे बचते हैं वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा कम होते हैं, जिससे तुम अपनी ऑफिस की बैडी को डेट के लिए पूछ पाओ। मैं पहले सोचता था कि मेरी एक बार जॉब लग जाए तो मैं अपने मम्मी पापा के सारे नीड्स का ख्याल रखूंगा। उन्होंने मेरे लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है तो अब मेरी बारी है। मगर जितना सैलरी ये लोग मुझे देते हैं उससे मैं महीने में एक बार बिरयानी बाई किलो भी खा लेता हूँ। उतने में ही ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा पार्टी कर लिया है, बॉल कर लिया, और अब पूरे महीने ब्रेड, पानी, मैगी, पार्ले जी और वड़ा पाव पे बिताना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है यूट्यूब के फाइनेंस गुरुज पे जो सजेस्ट करते हैं कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा तुम इमरजेंसी फंड पे डाल दो, थोड़ा हिस्सा स्टॉक्स और बिटकॉइंस पे इन्वेस्ट कर दो, जो बाकी बच जाए उसको तुम खर्च करो अपने ऊपर। ब्रो, मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, आई एम इन क्रेडिट कार्ड एंड लोन डेट। मैंने ये जॉब इसलिए किया था कि मैं थोड़े पैसे जमा कर पाऊं, मगर यहाँ तो उल्टा ही हुआ, मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला गया। फक। ऑफिस में सबसे खराब नस्ल के लोग होते हैं सीनियर्स एंड मैनेजर्स। ये तुम्हें ऐसा फील कराएंगे कि ये काफी सुपीरियर हैं और इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रखा है, बट रियलिटी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने बस 10 साल एक ही कंपनी को दे दिए और अपने बॉसेस की गांड चिटाई की है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं दुनिया में किसी की भी बात नहीं सुनता, बस अपने मैनेजर को छोड़कर। वो डिसाइड करता है कि मुझे कितना आउटपुट कितने टाइम में देना है, मेरी लीव्स अप्रूव होगी या नहीं। वो ये डिसाइड करता है कि अगला प्रमोशन किसको मिलेगा। उसके हाथों में इतना पावर होता है कि तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि वो तुमसे खुश रहे। उसको हर दिन ग्रीट करो, उसके फालतू के जोक्स पे हंसो, उसके लिए कभी कभी कॉफी ले आओ, वॉक हिज डॉग्स ऑन द वीकेंड्स, उसकी वाइफ को बाहर ले जाओ एंड मेक श्योर दैट शी हैज अ गुड टाइम। और ये सब करने के बाद भी तुम्हें पता चलता है कि इस बार तुम बर्थडे ऑफिस में ही बनाओगे क्योंकि तुम्हारी लीव्स अप्रूव नहीं हुई और लावण्या को प्रमोशन मिल गया। Come on, man. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर तुम कभी जंगल में हो और तुम्हारे हाथ में लकड़ी हो और एक साइड पे सांप हो और दूसरी साइड में तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर, पहले मैनेजर को मारो। चलो मैं समझ सकता हूँ कि ऑफिस एंड ऑल कूल है, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो एंड अपने बिल्स खुद पे कर रहे हो, बट एवरी डे बहनचोद, ऊपर से तुम लेट भी नहीं हो सकते, और तो और अगर तुम्हारा काम पूरा भी हो गया है तो तुम अर्ली पंच आउट करके घर भी नहीं जा सकते। ये जेल है क्या? कैदी हूँ क्या मैं? कैदी हूँ मैं बहनचोद। इससे बेटर तो कॉलेज हुआ करता था। वहां भी कम से कम 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया थी, और एटलीस्ट कॉलेज में अगर तुम लेट हुआ करते थे तो कुछ प्रोफेसर्स अच्छे होते थे एंड दे वुड लेट यू इन। लेकिन मुझे याद है जब पहली बार मैं ऑफिस में 1 मिनट से लेट हो गया था और मेरी टीएल मुझे कहती है आप 1 मिनट से लेट हो गए हो, और ये सुनकर मुझे लिटरली हंसी आ गई, बट शी वॉज वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। और जब मैं अपने डेस्क पे गया तो मुझे एचआर की तरफ से एक मेल भी आ गया
to correct this behavior or otherwise there will be consequences. Like क्या consequences भाई? बचपन में literally तुम्हें Phineas and Ferb वाली summer vacation, winter vacation, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस हॉलीडेज, भाई साहब एक बार को तुम नाग पंचमी की छुट्टी मिल गई थी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो और ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज अपनी उल्टी गिनती गिन लो, क्योंकि एक बार जब तुम बड़े हो जाओगे तो वेकेशन तो भूल जाओ, एक दिन की लीव के लिए भी तुम्हें बहुत से बहाने बनाने होते हैं, नहीं तो तुम्हारा ये अटेंडेंस बोनस खा जाएंगे या फिर पैसे काट लेंगे। हाय गंजे, हाय सर, हाय सर, हाय सर। एचआर लगा दिया साहब जी, आधी सैलरी कट। हाँ, कट ही रहा है मेरा 3 साल से यहाँ। लाइक अगर तुम बस एक दिन के लिए बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें मेडिकल डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं। फीवर में डॉक्टर के पास कौन जा रहा है भाई? और वर्स अगर तुम दूसरे शहर से आते हो, सॉरी गांव, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि बस इनका शहर है जहां पे ये कंपनी है और बाकी पूरा दुनिया एक गांव है। तो हाँ, अगर तुम्हें अपने गांव जाना है तो हर महीने तुम्हें 1 या 2 छुट्टी मिलती है डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी। उसको तुम एक एक करके जमा करो इन योर बकेट और फिर जब तुम्हारे पास 10 छुट्टी हो जाए तो अपने मैनेजर के पैरों में गिरो और भीख मांगो, प्लीज इस बार मेरी लीव अप्रूव कर दो, और फिर तुम अपने घर जा सकते हो। फक। ये बात सबको पता है कि ऑफिस कितना बोरिंग होता है, एंड इसके बाद एचआरस के दिमाग में आता है क्यों ना हम इसको थोड़ा फन बनाते हैं। दे प्लान द वर्स्ट फकिंग एक्टिविटीज इमेजिनेबल। कल फ्राइडे है, आप लोग जीन्स और टी शर्ट मतलब कैजुअली ड्रेस्ड होकर आ सकते हैं, या फिर पॉटलक। अगर तुम्हें नहीं पता पॉटलक क्या होता है तो इसमें बेसिकली हर कोई अपने घर से खाना लेकर आता है एंड पूरी टीम साथ में बैठकर शेयर करके खाती है। लाइक नहीं उमा जी, मुझे नहीं खाना आपके हाथ के बने हुए राजमा चावल। भोसड़ी के सुनील अपना छोले भटूरे अपने पास रख छूटिए। मैं मजाक कर रहा हूँ। आई लव फूड, एंड जब भी ऑफिस में पॉटलक होता है तो मैं लेकर जाता हूँ चम्मच, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ। कभी कभी ऑफिस में क्लाइंट विजिट होता है एंड गोरे लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि ये दल्ले लोग जिनको हम इतने चंद पैसे दे, स्लेवरी बेसिकली स्लेवरी ठीक से हो रही है या नहीं। एंड भाई उनका स्वागत फुल धूमधाम से होता है, बिल्कुल शहनाई बजाई जाती है, और पता नहीं ये कौन एनपीसी चूतिए लोग होते हैं जो जैसे ही गोरे लोगों को देखते हैं वो गोरे गोरी चमड़ी, वाओ इनके साथ तो बहुत मजा आएगा, एंड उनके लिए फुल नाचने गाने का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनका असली पापा खुद 20 साल बाद दूध लेकर वापस आ गया। लाइक ब्रो, हम ऑलरेडी इतना सारा काम उनके लिए चंद पैसों में करते हैं। वी डोंट नीड टू डू दैट। मैं चाहता हूं कि तुम ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तुम अपने ऑफिस में एक भी अच्छा दोस्त बना पाओगे। ये स्कूल या कॉलेज नहीं है, ऑफिस में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इट इज लाइक रियल स्क्विड गेम आउट देयर। हर कोई दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। आपस में ही लोगों के बहुत ज्यादा कंपटीशन होती है। मैनेजर्स एंड बॉसेस के पेट्स होते हैं। लाइक नोबडी इज रियल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड सब कोई मिलकर बॉस की गांड छटाई करते हैं। लाइक बहुत कम ही चांसेस है कि तुम कोई भी अच्छा दोस्त बना पाओगे। कभी कभी तुम में और तुम्हारे कलीग्स में बहुत ज्यादा एज गैप होती है। देयर आर पीपल ट्राइंग टू स्लीप विद ईच अदर। लाइक इफ यू ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद अ गर्ल एंड ट्राई टू आस्क हर आउट एंड उसको ये बुरा लग जाएगा, जिसका बहुत चांसेस है बिकॉज हाउ मच ऑफ अ क्रीप यू आर, तो वो तुम्हें एचआर को रिपोर्ट कर देगी एंड यू माइट लूज योर जॉब। सो इट्स बेटर कि तुम बस ऑफिस जाओ एंड घर वापस आओ। नो नीड टू मेक एनी फ्रेंड्स देयर। Yes, dear. वेल इस शहर में बस तुम ही एक मजबूर मजदूर नहीं हो, पूरे शहर को जॉब पे जाना होता है। एंड वैसे तो ऑफिस 9-10 घंटे का होता है, बट सबसे बोरिंग पार्ट ऑफ द डे होता है ट्रैफिक में फंसे रहना व्हाइल कम्यूटिंग टू वर्क। सबसे ज्यादा लकी लोग वो होते हैं जिनका घर नजदीक होता है, एंड अक्सर देखा जाता है कि वही लोग सबसे ज्यादा लेट होते हैं। एंड कुछ कलीग्स ऐसे भी होते हैं जिनका घर बहुत दूर होता है, एंड वो ऑफिस आने के लिए एक रैपिडो, फिर मेट्रो, फिर ई रिक्शा करके ऑफिस आते हैं। लाइक ब्रो, पता नहीं तुझे अपने बच्चे को कौन से किस्से सुनाने हैं कि तू कैसे बेटा मैं 2 शहर पार करके ऑफिस जाया करता था। लाइक तू अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाई? जस्ट क्विट योर जॉब।
ट्रैफिक, ऑफिस कैंटीन का अनहेल्दी खाना, बॉस की गालियां, कलीग से फेक स्माइल होल्ड करके बातें करते करते मैं इतना ज्यादा थक जाता हूँ कि घर पहुंचने के बाद मेरे पास और कुछ करने की एनर्जी नहीं बचती। मेरा लैपटॉप मुझे बुलाता रह जाता है, ओए ओए आना आना गेम खेलते हैं। हाँ ब्रो, आई एम टायर्ड, आना कोई मूवी देख ले कभी और। अब तो घर मम्मी पापा से मिलने जाने का क्या, कॉल पे बात करने का भी टाइम नहीं बचता है। एंड दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर सब आकर चला जाता है एंड पता भी नहीं चलता। ना ही कोई हॉबी के लिए टाइम बची है, ना तो ये पता चलता है कि सीधे मौत का कौन सा गाना, कौन सा एल्बम कब आया। अब तो मीम्स भी पता तब चलती है जब वो आउटडेटेड एंड क्रिंज हो जाए। वैलोरेंट के लॉबी में जाता हूँ तो बच्चे मुझे वहां पे UNC बुलाते हैं, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हर वीकेंड्स पे क्लब जाओगे, बॉल करोगे, मजे करोगे, बट वो 2 दिन कपड़े धोने एंड रूम साफ करने और बाकी के चोर्स में बीत जाती है। और तो और कभी कभी ये ओवर टाइम के लिए भी बुला लेते हैं। फक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो कंसिडर लाइकिंग दिस, शेयर विद योर मजदूर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि मैं भी ये जॉब छोड़ पाऊं एंड बाकी यूट्यूबर्स की तरह आई कैन गेट दैट इंटरनेट मनी। वेल, इस चैनल पे 5 साल पहले मेरा पहला वीडियो था 13 रीजंस व्हाई आई हेट माय कॉलेज, तुम वो भी जाके देख सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम स्कूल, कॉलेज या ड्रॉप ईयर में हो या अभी तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो एंजॉय करो अपना अनएम्प्लॉयमेंट आर्क जब तक कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से निकाल नहीं देते या फिर तुम्हारा प्लेसमेंट ना लग गया हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दिन आपके सबसे अच्छे दिन होते हैं। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या। बाकी सपनों में अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा, गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिया अपनों ने ही धोखा था, ठोका था, रोका था, हर एक बात करने से, हिप हॉप मुझे करने से, ले झंडू सर पे तू रगड़।